हेलो दोस्तों, रोहित आर्ट्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोहित सर आर्ट्स का और संस्कृत का और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ही रहे हैं। तो आज से मैं भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हूँ। आज फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 लाइट का है, वही जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है, वो सभी VVI क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं। और तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको 35 से क्वेश्चन बताया जाएगा, 35 से 40 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। देखिए, कहता है कि प्रकाश का किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? तो यदि आंसर आपको पता है तो आंसर बताते चलेंगे। हमेशा प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? न्यूनतम वेग पूछा है, तो न्यूनतम वेग किस में होता है? हमेशा कांच में होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अधिकतम पूछेगा। अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो प्रकाश है, और ध्वनि पूछेगा, ध्वनि का अधिकतम वेग। अधिकतम वेग किस में होता है? ठोस में होता है। और पूछेगा ध्वनि का न्यूनतम वेग। न्यूनतम वेग किस में होता है? गैस में होता है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बना है? देखिए, सभी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। पूछेगा प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है, तो न्यूनतम वेग हमेशा कांच में होता है, ठीक है। और पूछेगा अधिकतम वेग किस में होता है, तो अधिकतम वेग हमेशा निर्वात में होता है, प्रकाश का। और पूछेगा ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है, ध्वनि का अधिकतम वेग कितना किस में होता है? ठोस में होता है। और पूछेगा ध्वनि का न्यूनतम वेग किस में होता है, तो गैस में होता है, ठीक है। चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, यानी कि मोटर गाड़ी के बगल में चालक यानी कि जो चलाता है उसके बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा दर्पण लगा होता है? हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। ताकि उसको दूर वाला, पीछे वाला जो बाइक या गाड़ी है, अच्छा से दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। पूछेगा 4 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? हमेशा अवतल दर्पण का किया जाता है। और यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं, लेंस की क्षमता को यहाँ से P से सूचित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा A, डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर को यहाँ पे D से सूचित किया जाता है। और यहाँ से फार्मूला आ जाता है P = 100/F, ठीक है। यदि क्षमता निकालने के लिए नॉर्मिकल आएगा तो हमेशा डायोप्टर में ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और इस 7 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाला चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांश होता है। तो यानी कि यहाँ पे 2D यानी कि डायोप्टर दे दिया है, तो यहाँ फोकस दूरी पूछा है, यानी कि F पूछा है, और P का मान दे दिया है 2D यानी कि 2 डायोप्टर। तो अभी पीछे फार्मूला बताए हैं, P = 100/F होता है। P का मान क्या है? 2D है, 2 और 100/F काट देंगे, कितना हो जाएगा? 50। F के मान क्या हो जाएगा?
50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतरण 50 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का मान 50 सेंटीमीटर है, तो उनकी क्षमता यानी कि पी निकालना है। ठीक है, तो पी इजकल टू क्या होता है, 100/f होता है। ठीक है, पी पूछा है 100/, एफ के मान कितना है, 50 है, 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, 2। अब उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में निकालते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव में निकालते हैं। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डी ऑप्शन होगा। अब 10 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, थ्योरी में इसमें लिखा गया है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता अभी बताए हैं पीछे वाले प्रश्न में, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धनात्मक होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता होता है। ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी होगा। अवतल लेंस की क्षमता होता है, तो अभी बताए हैं अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक दिया हुआ नहीं होगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। मोस्ट VVI प्रश्न है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो जल से तो लेंस बनता है, आँख में जल से लेंस बनता है, और जो आँख में लेंस बनता है क्या चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और कांच से हम लोग जानते हैं, कांच से बनता है दादाजी का चश्मा, प्लास्टिक से भी बनता है, मिट्टी से नहीं बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सोलह नंबर प्रश्न कहता है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और समतल दर्पण में तो काल्पनिक होता है। 17 नंबर में प्रश्न कहता है किसी दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और अपवर्तन पूछेगा, अपवर्तन पूछेगा तो इसका भी 2 नियम है। ठीक है, पूछे कहता है 19 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश कांच से जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि एक हम बना देते हैं। ठीक है, और हवा से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, हवा ये हो गया हवा, और ये कांच हो गया, कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, और ये अभिलंब है, तो अभिलंब के निकट हो जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है? हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है। और आँख में भी हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है। और जो आँख में लेंस बनता है क्या चीज़ से बनता है? प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस होता है? तो हमेशा उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण, ठीक है, लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा, हमेशा उत्तल दर्पण होगा। बाईस नंबर प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ इजकल टू कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी वक्रता त्रिज्या, तो एफ इजकल टू फार्मूला होता है R/2 होता है, ठीक है। एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर और R पूछा है /2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा? R इजकल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 की क्या होगा? B होगा। बाईस में भी सेम क्वेश्चन है। तेईस में कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, निर्गत कोण कहते हैं। जिसको भी आ रहा है तो आप गुने 2 के स्पीड में जल्दी पूरा क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 24 नंबर प्रश्न में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, हमेशा उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और सूक्ष्मदर्शी में आँख में और एक चीज़ और क्या बताए थे? सूक्ष्मदर्शी आँख और एक चीज़ और फोटोग्राफिक कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? हमेशा अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन बी, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के मान बराबर होता है। ऑप्शन सी कहता है आपतन कोण और विचलन कोण का मान बराबर होगा। इनमें से नहीं तो नहीं होगा। ये भी विचलन कोण आ गया, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में लगता है। तो अब यहाँ पे क्लियर आपतन कोण और परावर्तन कोण, और यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दे दिया, अपवर्तन कोण दे दिया है, होता है आपतन कोण, ठीक है। तो 26 के 1 होगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक पूछेगा तो हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है।
29 नंबर प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 30 में कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहले भी बताए थे 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, हमेशा 2 नियम होता है। इकतीस नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। कौन सा ऑप्शन में है? साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या प्रश्न कहता है। कहता है कि उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई, यानी कि उत्तल लेंस की बनावट कैसा होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं कि उत्तल लेंस की बनावट कैसा होता है। सबसे पहले उत्तल लेंस दिखता है इस तरह से। उत्तल लेंस इस तरह से दिखता है, ठीक है। बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है, ठीक है। और यही अवतल लेंस पूछेगा कि अवतल लेंस किस तरह से दिखता है। तो अवतल लेंस ऐसे दिखता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। बीच में पतला होता है, किनारे में मोटा होता है, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल हो गया। उत्तल लेंस का चिन्ह क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस का चिन्ह क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। प्रश्न में क्या कहता है? उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? इस तरह से होता है, ठीक है। सभी जगह समान मोटाई होता है, गलत बात है। बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है, यानी कि बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है, गलत बात है। ये तो अवतल लेंस में होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बिल्कुल सही है। किनारे की अपेक्षा बीच में एकदम मोटा होता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न 33 में आ गए हैं। और 33 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m इक्वल टू क्या होता है? v बटा u होता है, ठीक है। v बटा u कौन है ऑप्शन? ऑप्शन डी है। 34 नंबर प्रश्न है, थियोनॉर्मिकल में ही बता दिए थे। गोलीय दर्पण की फोकांतरण एवं वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध क्या होता है? ये बराबर क्या होता है? r/2। ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है। r इक्वल टू क्या है होता है? 2f होता है। कौन है ऑप्शन? r इक्वल 2f होता है, ऑप्शन ए। पैंतीस नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, आभासी होता है और उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन है? वास्तविक सीधा तो होगा नहीं, वास्तविक और आभासी होगा। और यही पूछेगा अवतल दर्पण, उत्तल लेंस इक्वल टू अवतल दर्पण, दोनों सेम होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में जैसा प्रतिबिंब बनता है वैसा ही अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। तो आज का यही प्रश्न है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। आज लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं
और अगले वीडियो में मानव नेत्र एवं उसके घटनाओं के क्रम को चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।